हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द स्वास्तिक एकेडमी के चैनल पर। और ये हमारी नीट की 6 मिनट सीरीज है जिसमें हम 6 से 7 मिनट में आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी हम करेंगे बिकॉज आप सबने बताया था कि आपको ऑर्गेनिक की वीडियोस चाहिए। तो आज हमारा ऑर्गेनिक का फर्स्ट टॉपिक है अल्कोहल, और उसका हम ट्राई करेंगे कि 6 से 7 मिनट में आपका मैक्सिमम जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम कवर कर सकें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल क्या होता है? कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन। sp3 कार्बन होना चाहिए, ये चीज याद रखना। अगर sp2 कार्बन है, अगर कौन सा कार्बन है मेरा, sp2 कार्बन है ऐसा, अगर मेरा ये है तो इसको क्या, इसको हम अल्कोहल नहीं बोलते, ये इनोल होता है। ठीक है, पर ठीक है, हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है अल्कोहल के बारे में, कि कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन, दैट इज माय अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH। R क्या है मेरा? हाइड्रोकार्बन। कौन सा? हाइड्रोकार्बन में कार्बन कौन सा होगा मेरा जो इसके साथ अटैच होगा? sp3 कार्बन। जो इसके साथ अटैच है उसको क्या होना पड़ेगा? sp3। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे डिसाइड होगा? इसके साथ जो ये OH है, ये कार्बन था, एंड R। इस कार्बन की जो डिग्री होगी, अगर ये 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, अगर ये 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और अगर ये कार्बन 3 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? कि ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, तो वो क्या होती है उसकी डिग्री। अगर ये एक कार्बन से अटैच है तो वो 1 डिग्री होगा, अगर ये 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। क्लियर है? ये क्या है? 2 अल्काइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप्स मीन्स एंड 1 अल्काइल ग्रुप। ये कैसा है? CH2OH, RCH2OH। ये कैसा है? R2CHOH। एंड ये कैसा है मेरा? R3COH। ये कैसा है मेरा? 3 डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है देन ईथर का, देन एल्केन का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग के। आपको क्वेश्चन में मान लो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, उसने एक अल्कोहल दे दिया, एक ईथर दे दिया, एक एल्केन दे दिया, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? अल्कोहल का। वाई? ड्यू टू H बॉन्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस है कि अल्कोहल अगर मेरा ROH अगर किसके साथ रिएक्ट करे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड मैंने क्या दे दी? हीट दे दी। इसमें टेम्परेचर ध्यान में रखना कि 443 केल्विन पे मेरा क्या होता है? एल्कीन बनती है। कैसी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन। कौन से टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे। ये चीज आप ध्यान में रखना। एग्जाम्पल, इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा, और H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको इसीलिए डिहाइड्रेशन बोलते हैं, बिकॉज H2O रिमूव होता है। मैकेनिज्म क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है ये। कैसी? 2 स्टेप। प्रोटोनेशन ऑफ OH, OH एक H एक्सेप्ट करेगा, देन जो है वाटर रिमूव हो जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है मेरे केस में? इंटरमीडिएट। ये क्या है मेरा? इंटरमीडिएट। और रिएक्शन का टाइप क्या है? एलिमिनेशन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 443 केल्विन। इसमें भी वो कई बार कंफ्यूज कर देता है टेम्परेचर में भी, तो आपको याद रखना है कि 443 केल्विन पे क्या होगा? एलिमिनेशन। इंपॉर्टेंट रूल, सेट सेप रूल लगता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेरी क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा। सपोज ये है मेरा, ये क्या है मेरा? 3 डिग्री, और इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन करवाऊंगी तो मेरा क्या बनेगा? इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन करवाऊंगी तो मेरा ये बनेगा, राइट? इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये याद रखना, ध्यान में रखना ऑर्डर। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। वो कैसे बनता है? ये ROH है, इसके साथ क्या? HX। HX में मेरा क्या है? HCl ले लो या फिर क्या ले लो? HBr। अगर HBr लूंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RBr। और क्या रिमूव हो जाएगा? H2O रिमूव हो जाएगा। इसको इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। RX को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। और दूसरा मेथड क्या है कि मैं PCl5 ले लूं, किसके साथ? SOCl2 के साथ ले लूं, तो उसमें भी क्या बनेगा मेरा? ये रिएजेंट है दोनों, या तो HX ले लो, HX में क्या? HCl HBr, या फिर मेरा PCl5 ले लो, उस केस में क्या बनेगा? RCl।
PCl5 एंड SOCl2 ले लो, इससे मेरा क्या बनेगा, RCl प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज लूकस टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये क्यों काम आता है, लूकस टेस्ट क्यों लेते हैं? बिकॉज जो अल्कोहल है मेरा, इसका रिएजेंट कौन सा होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं प्लस HCl। ये हमारा लूकस रिएजेंट है। इसको जब हम अल्कोहल में डालते हैं, अगर वो अल्कोहल 3 डिग्री है तो इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी क्या होता है कि वाइट उसमें आ जाती है, वाइटिश सा हो जाता है, वो सॉल्यूशन होता है ना जो। पीपीटी नहीं होती, पीपीटी और टर्बिडिटी अलग अलग चीज होती है। तो इसमें क्या आती है टर्बिडिटी, किसमें 3 डिग्री के लिए। 2 डिग्री के लिए 5 से 10 मिनट के बाद कब आएगी टर्बिडिटी हमारी, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। और 1 डिग्री टर्बिडिटी नहीं देता एट रूम टेम्परेचर, इसको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, तब ये क्या देगा, टर्बिडिटी देगा। क्लियर है? अगर मेरे पास 3 कंटेनर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पड़े और मेरे को इनको सेपरेट आउट करना है कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 डिग्री है, तो मैं इसमें क्या डाल दूंगी, लुकस रिएजेंट डाल दूंगी। और उसके बाद जिसने इमीडिएट टर्बिडिटी दी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या है, 3 डिग्री है। जिसने 5 से 10 मिनट बाद दी वो कौन सा होगा, 2 डिग्री। और जिसने दी ही नहीं वो कौन सा होगा, मेरा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग KMnO4 एंड K2Cr2। ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, पहले एल्डिहाइड में, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में, पहले CHO में, देन COOH में। ये 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। 3 डिग्री क्या होगा, नो ऑक्सीडेशन, बिकॉज नो अल्फा एच, इसके पास कोई अल्फा एच नहीं होता। जैसे ये मेरा क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल था, इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा एच है, इसको बोलते हैं अल्फा एच। तो दैट्स वाई ये क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ट्रिक क्या ध्यान में रखनी है आपको, प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गो टिल एसिड। टिल एसिड कौन सा, COH कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या है मेरा, अल्कोहल प्लस सोडियम रिएक्शन। सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ROH प्लस Na क्या बना देगा, RONA, और क्या करेगा, H2 गैस मेरा रिलीज करेगा। H2 गैस रिलीज करेगा, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके पहले एग्जाम में, तो ये आप ध्यान में रखना। की पॉइंट क्या है, शोज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स। ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वो आपसे ये रिएक्शन दे देगा कि अल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी होती है, H2 गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। ये कैसे होता है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, एस्टर प्लस वाटर में। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं हमारा, कंसेंट्रेटेड H2SO4। और एस्टरिफिकेशन में जो टेम्परेचर रहता है हमारा वो कम ही रहता है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखना क्या बनता है, एस्टर बनता है, कब, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसकी रिएक्शन अगर आपको देखनी है, इथेनॉल क्या होता है मेरा, CH3CH2OH। एसिटिक एसिड मेरा कौन सा होता है, CH3COH। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल एसीटेट में, इथाइल एसीटेट में, CH3COOC2H5। क्लियर है, ये क्या है मेरा, COOR है, ये क्या है मेरा, COOR है। नेक्स्ट इज स्वीट फ्रूटी स्मेल। क्या होती है, स्वीट फ्रूटी स्मेल होती है किसकी, जो एस्टर फॉर्म होता है उसकी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब ये क्या है, इसमें भी क्या लेते हैं आपने, कॉन्क कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, बट कौन से टेम्परेचर पे, 413 केल्विन पे। किस पे, 413 केल्विन पे क्या होगा, ईथर फॉर्म होगा। और 443 केल्विन पे मेरा क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगी। ये चीज ध्यान रखना है, टेम्परेचर याद रखना है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें कुछ नहीं करना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मेरा R है, एल्केन ग्रुप है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, वो मेरी इसमें रिएक्शन आ जाएगी। इसमें जो R था मेरा, इसके साथ क्या लगाना है मुझे, H लगाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज ये कुछ
आपकी चीज़ें हैं, ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखना। 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव इन सब्सटीट्यूशन, 1 डिग्री अल्कोहल मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, ल्यूकास टेस्ट, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आ सकता है इससे। एस्ट्रिफिकेशन में स्मेल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कैसी स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। नीट में अल्कोहल से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, और कौन से टॉपिक्स पे, ऑक्सीडेशन पे आ जाएगा, लूकास टेस्ट पे, या फिर डिहाइड्रेशन पे। क्लियर है? डिहाइड्रेशन कब होगा, 443 केल्विन पे होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो, थोड़ी सी बड़ी होगी आई थिंक ये, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, बट आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर होनी चाहिए, मेन चीज़ तो वो है। ठीक है, टॉपिक्स आपके आई बिलीव क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट बचे तो कमेंट कर देना, और इस सीरीज से आप जुड़े रहिएगा, ठीक है, लास्ट तक।